तो सबसे पहले पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज़। सो दीज प्रॉपर्टीज़ आर ऑफ एलिमेंट्स। और ये जो पीरियोडिसिटी है ट्रेंड्स की, जो इनकी प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट्स की, ये हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से पढ़ रहे हैं। अब सबसे पहले इसमें आता है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस नाम से ही समझ आता है कि अगर ये एटम है तो ये इसका रेडियस है, एटॉमिक रेडियस। लेकिन इसके भी काफ़ी सारे टाइप्स हैं। मेजरली 3 टाइप्स है। पहला है कोवलेंट, नेक्स्ट इज मेटालिक रेडियस, ये सिर्फ मेटल्स में ही होता है, एंड देन इट इज़ वॉन डेर वाल्स रेडियस। सो इन तीनों को पढ़ेंगे इस वीडियो में। सो इस पूरे में हम इन 3 टाइप्स के रेडियस को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जो एटम्स होते हैं वो एटॉमिक स्टेट में होते नहीं। मतलब कि एक एटम जनरली अकेला कहीं पड़ा नहीं होता है, और अगर कुछ होते भी होंगे तो सारे नहीं होते, इसलिए सब के लिए डिफरेंट तरीके हैं। तो हम उसको करते कैसे हैं, सबसे पहले एग्जांपल में जैसे कोवलेंट रेडियस को समझते हैं, उसी से पता चल जाएगा कि क्या होता है। कोवलेंट रेडियस ऑफ एन एलिमेंट रिप्रेजेंट्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ दैट एलिमेंट टू द लेंथ ऑफ अ बॉन्ड दैट इज प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट। तो अगर जैसे नॉन मेटल्स में जब 2 एलिमेंट्स इस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, तो अब अगर इसमें हम देखें तो यहाँ पर थोड़ा पार्ट जो है वो दोनों का ओवरलैप करता है, इतना पार्ट। तो ये इस वजह से कह सकते हैं हम कि कोवेलेंट बॉन्ड से जो रेडियस हम फाइंड आउट करते हैं वो एक्यूरेट नहीं है। लेकिन सच ये है कि जो मैंने कहा कि 3 रेडियसेस हैं, उन तीनों से ही एक्यूरेट रेडियस तो मेजर नहीं किया जा सकता। उसका रीज़न भी हम आगे देखते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो हम अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हैं, अगर ये पूरा डिस्टेंस है, बॉन्ड लेंथ है ये ए और ए का, मतलब एलिमेंट ए और एलिमेंट ए का, मान लिया ये जो केस अभी हम देख रहे हैं ये केस तब है जब सेम एलिमेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर Cl2 है, F से रिलेटेड कोई अगर और है, जैसे H2 है, इस तरह से जो है एलिमेंट्स, उनके लिए जो बॉन्डिंग है ये उसका रेडियस बता रहा है। जहाँ पर डिफरेंट आते हैं, जैसे कि HF है या H2O है, उसमें से अगर हमें H और O वाले पार्ट के बीच में देखना है तो उस तरह से काफ़ी तरीके हैं। तो ये तो बेसिक समझ आ ही रहा है कि कोवलेंट रेडियस, RC मतलब कोवलेंट रेडियस, और DA मतलब कि डायामीटर, AA डायामीटर तो नहीं कहेंगे, बॉन्ड लेंथ कहेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ये डायामीटर नहीं है, तो बॉन्ड लेंथ। तो अब अगर इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो कोवलेंट रेडियस हमारे को मिल जाएगा। अब अगर आगे हम देखें तो इसमें यही सब बताया गया, लेकिन आगे जब हमें दिखता है कि 2 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं A और B हैं, तब क्या होता है। अब ये तो डायमीटर ही है, सॉरी बॉन्ड लेंथ ही है, ये तो बॉन्ड लेंथ ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आया। लेकिन इसका रेडियस छोटा है, इसका रेडियस बड़ा है, राइट। तो जो इस बार इनएक्यूरेसी है वो सबसे ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू दिस वन, क्योंकि यहाँ पे सेम ही था तो अप्रॉक्सीमेटली हमें सही ही मिल जाता है। लेकिन अगर इसमें हम डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो दोनों का तो सेम आंसर आ जाएगा, लेकिन दोनों का सेम नहीं होगा, क्योंकि ए का तो अलग रेडियस है, बी का अलग रेडियस है, ये तो हमें दिख रहा है। लेकिन अगर हम सीधा इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो जो आएगा रेडियस वो इधर कहीं का होगा, और इसमें वो दोनों का बता देगा, दोनों का सेम यही आर है, जबकि आर नहीं है, दोनों का अलग है। अब अगर हम वो देखें कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो उसके लिए एक फार्मूला है, दिस इज़ द फार्मूला। अब ये क्या मतलब बनता है इसका, ये आप जानते हैं, इसका और इसका मतलब भी जानते हैं आप। ये चीज़ क्या है, इससे हमें लेना देना है। तो सबसे पहले देखते हैं डेल्टा एक्स क्या है। यहाँ पे लिखा है डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन ए एंड बी। सो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वही इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है आसपास में, और जिसकी वजह से रेडियस में भी काफ़ी वो रोल प्ले करता है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास ज़्यादा बुलाएगा तो उसका रेडियस छोटा हो जाएगा। तो इससे कह सकते हैं हम कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है
वो काफ़ी बड़ा फैक्टर है उसके रेडियस के लिए। रेडियस पे डिपेंड बहुत ज़्यादा, मतलब रेडियस उस पर डिपेंड बहुत ज़्यादा करता है। तो ये एक फार्मूला बनाया गया था जिसमें ये -0.09 एक कांस्टेंट है जिसको डेल्टा एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया गया है। डेल्टा क्योंकि डिफरेंस है और एक्स हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कहते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है उसके लिए भी अलग से लेक्चर आएगा, उसके लिए भी आपको वेट करना पड़ेगा। उसमें और काफ़ी चीज़ें डिटेल में होती है। पहले अभी आपको मैंने सीधा सीधा बता दिया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है उस पर जो है कोवलेंट रेडियस या फिर कह सकते हो रेडियस ऑफ एन एटम डिपेंड करता है। अच्छा, अब अगर ये तो एंगस्ट्रॉम में, एंगस्ट्रॉम पता है यूनिट होता है 1 एंगस्ट्रॉम = 10⁻⁻10 मीटर होता है। इसी तरह से एक यूनिट पिकोमीटर भी होता है जिसका ये हमें दिया हुआ है, ये इसका भी दिया हुआ है और ये इन दोनों के बीच में भी दिया हुआ है, एंगस्ट्रॉम और पिकोमीटर के बीच में। तो इसमें ये -9 हो जाएगा इंस्टेड ऑफ 0.09। लेकिन अब जब इन पर और चीज़ें देखी गई और चीज़ें डिस्कवर करी गई तो एक ज़्यादा मॉडिफाइड फार्मूला आया जो कि ज़्यादा करेक्ट था। वो दिया था पॉलिंग एंड स्टीवनसन ने। इसमें शुरू का पार्ट तो सेम रहा लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये थोड़ा अलग है। इस बार इन्होंने क्या किया कि जो CA और CB है, जो कांस्टेंट था पहले सिर्फ एक कांस्टेंट था जो कि मल्टीप्लाई किया जा रहा था, तो लेकिन अब ऐसा हुआ कि दोनों का कांस्टेंट बदल गया, मतलब कि हर एटम के लिए अलग कांस्टेंट बना दिया गया। इसके लिए A के लिए A के लिए CA और B के लिए CB और XA और XB तो है ही, लेकिन बस फ़र्क ये था पहले भी ऐसे था, इस तरह से था। अब बस फ़र्क ये है कि पहले हमने C कॉमन लेके XA -XB को हमने डेल्टा X लिखकर C डेल्टा X कर दिया था, जिसमें C की वैल्यू हमने फिक्स कर दी थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया, C की वैल्यू अलग हो गई, इसलिए कॉमन लेके वो फॉर्मूला जो कि हमने पहले देखा वो नहीं बन पाया। अब इसमें भी आप चीज़ें देख सकते हैं कि डायमीटर इस तरह से हमने इसमें फाइंड आउट किया। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो इस फॉर्मूले से भी हमें बस इतना मिलता है कि इनकी बॉन्ड लेंथ क्या है। एक्चुअल जो हमें रेडियस फाइंड करना है ना किसी एलिमेंट का, वो हम उसके लिए तो ये वाला ही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि इसके बिना वो नहीं हो सकता। अब यहाँ देखो तो हमने यहाँ पे तो डायमीटर निकाला, लेकिन अब आप ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि अब इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो रेडियस आ जाएगा ईच का, क्योंकि वो तो वापस से वही दुविधा आ गई ना कि दोनों का रेडियस तो इसको डिवाइड करने से सेम आएगा, आर जो कि बोथ के लिए सेम आ जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा। हमें क्या करना है, यहाँ पर जो RA और RB है वो भी निकलेगा इससे ही, DAA और DBB जो कि हमने इसमें निकाला था, जैसे DAA/2 से निकाला था कोवलेंट रेडियस के लिए, वो तो इसी तरह से निकलना है। तो जनरली इस फॉर्मूले को सिर्फ बॉन्ड लेंथ फाइंड करने के लिए ही यूज़ किया जाता है और कुछ मेजर काम इसका नहीं है। ऑल तो क्वेश्चन इस पे बनते हैं काफ़ी सारे, उसमें आपको ऐसा हो सकता है कि ये दिया हो, ये दिया हो, ये तो आपको आप जानते ही हो, तो आपको ये निकालना हो सकता है, या हो सकता है कि इस वाले में कुछ दिया हो, कुछ चीज़ें छोड़, बस एक CA छोड़ दिया हो या CB छोड़ दिया हो, तो आपको उस एलिमेंट का कांस्टेंट निकालना है, या फिर आपको XA निकालना हो सकता है, XB निकालना, कुछ भी निकालने को दे सकता है वो तो बेसिक मैथ है, वो तो आती है। उसके बाद आता है मेटालिक रेडियस, नाम से पता चल रहा है मेटल्स में ही आता है। अब मेटालिक लैटिस, इसमें एक शब्द लिखा है, लैटिस का मतलब होता है एक ग्रुप, एक क्लस्टर। जैसे कि ये अगर है इस तरह से, एक जिस तरह से हम एक सॉलिड को देखते हैं, फॉर एग्जांपल मान लो ये रॉक सॉल्ट है, NaCl, रॉक सॉल्ट NaCl, तो उसका भी एक ऐसे ही टाइप का होगा ना एटॉमिक, मतलब अगर हम उसको मॉलिक्यूलर वे में देखेंगे, क्योंकि उसमें ऐसा नहीं होता है कि NaCl एक साथ होगा फिर कुछ दूरी पे NaCl एक साथ होगा, क्योंकि सॉलिड है इसलिए काफ़ी पास है तो हम उसको साथ में ही ले लेते हैं।
तो इसमें भी हमारा रेडियस फाइंड आउट किया जा सकता है इसी सेम तरीके से जिस तरह से कोवलेंट रेडियस से फाइंड किया था। फ़र्क बस इतना है कि कोवलेंट नॉन मेटल्स के लिए है और मेटालिक रेडियस मेटल्स के लिए है, बस इतना फ़र्क है दोनों में। अब आती है अलग चीज़, थोड़ी सी अलग कहानी, वॉन डेर वाल्स रेडियस। इसमें भी काफ़ी चीज़ें हैं। वॉन डेर वाल्स रेडियस जो है वो दोनों के लिए हो सकता है, सॉलिड के लिए, सॉरी मेटल्स के लिए भी हो सकता है और नॉन मेटल्स के लिए भी हो सकता है, और अगर फेज़ की बात करनी है तो सॉलिड्स के लिए भी हो सकता है और लिक्विड्स के लिए भी हो सकता है। तो वॉन डेर वाल रेडियस होता क्या है कि अगर दो इस तरह से बॉन्ड्स हैं, इस तरह से अगर दो बॉन्ड्स हैं जिसमें अगर मैं इसमें कलर वाइज बना दूँ जिससे आपको पता चल जाए कि कौन सा एलिमेंट कौन सा है, तो रेड वाला एक एलिमेंट है और ब्लू वाला एक एलिमेंट है, इनके बीच में बॉन्ड बन रहा है और इनके बीच में बॉन्ड बन रहा है। अब हमें अगर रेडियस निकालना है इस वाले का और इस वाले का जो कि सेम ही होगा, तो हम क्या करते हैं वॉन डेर वाल रेडियस में हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बॉन्ड लेंथ हम जानते हैं, तो वो हम कैसे, हम इतनी की बॉन्ड लेंथ भी जानते ही है क्योंकि वो तो हमने फॉर्मूले उसके लिए ड्राइव कर रखे हैं, तो उससे हम इसकी पूरी की बॉन्ड लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए भी वही फार्मूला है और यहाँ पे एक कंपैरिजन किया हुआ है कि कोवलेंट रेडियस सबसे छोटा होता है, उसके बाद मेटालिक रेडियस, उसके बाद वॉन डेर वाल्स, क्योंकि सही सी बात है अगर हमें अगर वॉन डेर वाल्स में ऐसे तो ये बहुत ज़्यादा दूर होगा, मेटालिक रेडियस में ये पास होते हैं और कोवलेंट में ये तो कंबाइन होकर ओवरलैप कर जाते हैं, तो जाहिर सी बात है इनका रेडियस सबसे छोटा आएगा। और एक और नोट वाली बात जो इन्होंने भी लिखी है जो कि इम्पॉर्टेंट भी है कि अदर दैन जेनॉन एंड क्रिप्टॉन, इनकी बात भी करेंगे। बाकी इनर्ट गैस एलिमेंट्स जो कि हम देखते हैं ये सारे एक्सेप्ट जेनॉन एंड क्रिप्टॉन, इनकी भी बात करेंगे क्यों इनको एक्सेप्शन देते हैं। ये सब ही केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म नहीं करते हैं और उनका भी एक रीज़न है कि उनके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट शेल में, तो वो ऑलरेडी काफ़ी स्टेबल होता है। लेकिन इस वजह से जब हमें फाइंड करना है इनका रेडियस हम उस मेथड से नहीं कर पाते हैं, तो हमें वॉन डेर वाल रेडियस ही चाहिए होता है इसके लिए। अब वॉन डेर वाल रेडियस मैंने कहा कि बॉन्ड्स के लिए यूज़ होता है, अगर ऐसे दो बॉन्ड्स हैं, ऐसे दो कंपाउंड्स हैं तो उनके बीच में आपने ये दोनों सेम है तो इनका आपने निकाल लिया, लेकिन ज़रूरी नहीं है ऐसा ही हो। वॉन डेर वाल में और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कि हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बस क्लस्टर बना हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल नियॉन है, नियॉन एटम्स का क्लस्टर बना हो, कुछ बॉन्डिंग नहीं है, बस एक क्लस्टर है साथ में। गैस जैसे गैस है उसमें सेम मॉलिक्यूल्स अगर हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल CO2, तो सारे CO2 के मॉलिक्यूल्स आसपास बने होते हैं इस तरह से, उसी तरह से इसमें भी वही सीन होता है। तो इसलिए हम उनके केसेस में बस उनका वॉन डेर वाल रेडियस ही देख सकते हैं और कुछ हम नहीं देख सकते। अब जेनॉन एंड क्रिप्टॉन की बात करें अगर, तो वो जो है ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ बना लेते हैं कंपाउंड, उसकी भी अलग कहानी है, तो वो भी पढ़ा जा सकता है आगे। तो बेसिक रेडियसेस में इतना है, उसके बाद पीरियोडिक वेरिएशन भी है इन एटॉमिक रेडियसेस में कि किस तरह से ये सब होता है, इनका पीरियोडिसिटी क्या है वो भी आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।